नीचे दिए गए पदों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार होगी। जो भी कृष्ण भावना अमृत के नामहट कार्यक्रम में सेवा स्वीकार करता है वह ऐसा श्री नित्यानंद प्रभु आदेश अनुसार और उसके संरक्षण में करता है। उनके नामहट का अंग होना चाहिए एक साधारण इसको बाइंडिंग कर किया है तो जोड़ दिया है पूरा, विषय नहीं। कृष्ण भावना अमृत के अंतर्गत सामुदायिक भक्तों द्वारा दिया गया प्रचार संसार को भगवत प्रेम में डुबाने की भगवान नित्यानंद की इच्छा हेतु एक खास जो है ना मुजाहरा है। हम ऐसा मुजाहरा करें जो लोग नित्यानंद प्रभु जो पूरे संसार को भगवत प्रेम में डुबाना चाहते हैं तो ये उसका ही मुजाहरा होना चाहिए, और जो लोग इससे जुड़े वो भी किस में डूब जाए, भगवत प्रेम में। अब हम कृष्ण भावना अमृत से जुड़े फिर हमारा मोह दूर ना हो, मोह बढ़ जाए तो फिर तो कृष्ण भावना अमृत में हम जुड़े ही नहीं है। भगवत प्रेम इतना जुड़ जाए कि व्यक्ति की सारी विषय वासनाएं दूर हो जाए, तो लगे कि भाई हाँ उसका दूसरा ये प्रेम वो प्रेम सारे प्रेम खत्म, अब केवल उसका मात्र क्या हो जाए, कृष्ण भावना अमृत उसका लक्ष्य हो जाए। नाम हट के भक्तों को अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए ताकि नित्यानंद प्रभु और उनके दूत आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट हों। अब बताते हैं कि नंबर 1, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि 10 पंचायत जो मुख्य कर्मचारी हैं वे एकजुट होकर जो भी निर्णय लेते हैं और घोषणा करते हैं वे भगवान के आदेश से अभिन्न माना जाएगा। यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज वर्णन करते हैं कि 10 नेताओं की एक पंचायत ने उनके नाम हट प्रचार को लागू किया। वह उन्हें बाजार के मुख्य कर्मचारी मानते हैं। वह वक्तव्य देते हैं कि सब एकजुट होकर जो भी निर्णय लेंगे और घोषणा करेंगे वे भगवान के आदेश से अभिन्न माना जाएगा। एक बद आत्मा के लिए संभव नहीं कि वह गुरु और गौरांग की कृपा प्राप्त किए बिना भगवान की इच्छा को ठीक ठीक समझ ले। जब तक कोई चैतन्य महाप्रभु की या गुरु की कृपा पूर्णता से नहीं लेगा तो वो उस बात उनका मकसद ही नहीं समझ पाएगा। जब वरिष्ठ भक्त जो शुरू और गुरु और कृष्ण के आदेश के प्रति अस्थायी तौर से एकजुट है और साधु गुरु शास्त्र पर आधारित एकजुट निर्णय लेते हैं उस निर्णय को भगवान की इच्छा से अभिन्न स्वीकार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक गुरवीन एक ऐसा जुट बनाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रथम थे जो उन्होंने एक जो दल बनाया, इतिहास के अनुसार वे बहुत महत्वपूर्ण। पहले एक अकेले आचार्य एक मठ या एक संप्रदाय को चलाते थे, लेकिन अपने नाम हट में भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं को जोड़कर 10 पुरुषों की एक समिति स्थापित की। उन्होंने 10 लोगों की एक कमेटी बनाई। कुछ समय के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत के भीतर समूल नेतृत्व को की वैसी ही प्रणाली को स्थापित किया। उन्होंने उस समिति को प्रभुपाद जी ने जो बनाया था उसको उन्होंने जीबीसी का नाम दिया, गवर्नमेंट बॉडी कमीशन का नाम दिया, और घोषणा की कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की उच्च प्रबंधक समिति की तरह उनका प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा को कायम रखते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा किया। ये ध्यान रखते हुए कि भक्ति विनोद ठाकुर के 500 से ज़्यादा नाम हट समूह थे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कितने नाम हट समूह खोले थे? 500 से भी ज़्यादा।
अभी हम लोग इधर 20-25 लोगों को 40-50 को जमा करें, बोले बड़ा तीर मारा है भाई। किसी एक ही जगह बैठे जहाँ सुविधा मिल रही है वहीं से काम चल रहा है, यही पूरे दुनिया को चला रहा है, सब विचार करते। हजारों भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह नेतृत्व माध्यम था। क्या आज के समुदाय विकास में क्षेत्रीय प्रबंधक समिति की आवश्यकता है? ये क्षेत्रीय समुदाय के आकार पर निर्भर करता है और हर स्थिति में कृष्ण भावना अमृत की कार्यशैली का सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक जारी रहेगा। हालांकि क्षेत्रीय आधार पर एक अकेला नेता प्रभावशाली प्रबंधन के योग्य हो सकता है। स्वीपर झाड़ूदार वे हाट को साफ रखता है। वे दूसरे सेवकों की सभा में चर्चा के दौरान और जिम्मेदारियों को निभाने हेतु उनकी सहायता भी करता है। अभी इसमें झाड़ू देने वाला कौन है और झाड़ू क्या है, इसमें एक स्वीपर के बारे में बता रहे हैं। समझ रहे हैं? झाड़ू देने की भी कि क्या कला है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से झाड़ूदार के पद को स्वीकार किया। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कौन सा पद स्वीकार किया? झाड़ूदार का पद, जिसका मतलब है स्वीपर। उन्होंने इस पद को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर हार्ट को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। जो भी कृष्ण भावना अमृत में गुरु बनता है वो झाड़ूदार है और उसको दूसरों के हृदय से अवांछित कचरे को निकालना है। कृष्ण भावना अमृत के पूरे विश्व सब जगह से जो अवांछित हो रहा है वो निकालना है। आज अगर मैं इस गोरखा गुरुकुल से जुड़े हुए भक्तों को टोकता हूँ तो अगर वो उसका बुरा मानते हैं और वो ये समझते हैं कि गुरु महाराज नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि कभी कभी ये इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, तो अगर ये धनराज से, ये दीन बंधु से पूछा जाएगा कि इसमें क्या काम का है क्या नहीं, वो कहेगा सारा ही काम का है। बोलो हाँ क्या नहीं? अगर यही बात इस गौर गोपाल से पूछी जाएगी तो ये भी कहेगा भाई सारा काम का है। परंतु मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसमें चुनाव कर सकता हूं कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। पर कोई अपने तरीके से इसका फैसला लेके भाई सारा ही नहीं रखना है कि सारा ही रखना है, तो गड़बड़ होगी। इसी प्रकार से जो हमारे गुरु होते हैं वो बेहतर जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी भावनाएं अच्छी है और कौन सी भावनाएं हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो वो गुरु का काम जब वो निकालने का है और कोई अपना कचरा खुद ही छोड़ना ना चाहे तो गड़बड़ी होगी उससे। इसीलिए एक गुरु का पद क्या है ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने समझाया। आजकल हर कोई गुरु बनकर भगवान बनना चाहता है, पूजा लेना चाहता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक नेताओं को निरंतर जागरूक हो रहना चाहिए ताकि सिद्धांत और गतिविधियों साधु शास्त्र और गुरु पर आधारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन की परंपरा के अनुरूप हो। नेताओं की जिम्मेदारी है कि गंदगी, मानसिक चिंतन और प्रदूषण को नामहट प्रचार से दूर रखें। भक्ति विनोद ठाकुर की स्थिति का एक और अद्वितीय पहलू है कि हालांकि वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने पंचायत की सभाओं में जोश से भाग लेकर दूसरे सेवकों की सहायता का जुम्मा उठाया। वे भक्तों से मिलते थे, उनके समर्थन देते थे और उनकी सहायता करते थे, सुनिश्चित करते थे कि स्वयं के द्वारा बताए निर्देशन अनुसार वे अपना कार्य कर रहे हैं। वह सब कुछ व्यक्तिगत तौर पर संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने सहायक की भूमिका निभाते हुए प्रमुख प्रबंधन अन्यों को सौंपा। उन्होंने खास काम दूसरों को सौंप दिया और खुद उनकी सहायक बनकर उनकी सहायता करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे शुद्धता ही शक्ति है। शक्ति क्या है? शुद्धता ही शक्ति है।
इसीलिए हम देखते हैं कि पवित्र नाम के हाट के आध्यात्मिक उच्च अधिकारी भक्ति विनोद ठाकुर किस तरह प्रचार की शुद्धता की सुरक्षा के लिए दृढ़ थे। साथ ही साथ सभी सेवकों को प्रोत्साहित करते थे और प्रेरणा देते थे कि आध्यात्मिक उच्च अधिकारी से इस प्रकार की प्रेरणा सभी भक्तों को का जीवन और आत्मा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर कोई ऐसा ना सोचे कि भाई भक्ति विनोद ठाकुर महाराज झाड़ू लेके मंदिर की सफाई करते थे, ये भी तो है, पर जो गुरु है उनके पास कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांत का झाड़ू है, जिसके जरिए कुसिद्धांत जो शिष्यों के मन में भर जाते हैं या वैष्णवों के मन में भर जाते हैं तो वह उसकी सफाई करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। और सभी यहाँ से कितनी बड़ी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। और मैं तो ये अब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का यह ग्रंथ तो अभी कुछ समय हमारे पास आया, परंतु मैं अपने तो प्रचार के प्रारंभ से ही कहता हूँ कि हम तो सब क्या है, झाड़ूदार हैं और हमें कुसिद्धांतों को ही साफ करना है। अगर हम कुसिद्धांतों को बदल नहीं सकते तो फिर हम क्या प्रचार कर रहे हैं। जब हम इन अनिष्ट मतों को बदल नहीं सकते हैं तो क्या प्रचार कर रहे हैं। जब हम कर्म कांड को लेकर ही चल रहे हैं तो क्या प्रचार कर रहे हैं। जब हम सविशेषता को स्थापित नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रचार कर रहे हैं। जब हम गुरु भक्ति में निष्ठ नहीं है तो फिर हम क्या प्रचार कर रहे हैं। जब कुछ अगर हम गुरु महाराज को समर्पित नहीं कर पाते तो फिर हम क्या प्रचार कर रहे हैं। फिर तो हम भगवत प्रेम नहीं पद बना रहे हैं। और पद की प्राप्ति जो है वो दुविधाएं हैं, आगे आने वाले शिष्यों के लिए भी और गुरु महाराज के लिए जो भी गुरु बनते हैं। इसलिए भगवत प्रेम प्राप्ति ही हेतु है और उसके लिए ही हमें शुद्धता ही हमारी शक्ति है, पद नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मुझे मुख्य बनाया जाए और हर व्यक्ति के मन में ये विचार आ जाता है कि अगर ये काम का मुख्य मुझे बनाया जाए तो मैं शायद सबको बहुत अच्छे से संचालित कर सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। ये हर वक्त हमें विचार करना चाहिए कि हमें केवल सेवा की भावना रखनी है, फिर शक्ति तो गौरांग महाप्रभु की और गुरु की काम करेगी और खुद ब खुद वो चीज हो जाएगी। तो मैं तो कभी कभी इन विचारों पर ध्यान नहीं देता हूं ना, तो कभी कभी दुखी हो जाते हैं भक्त लोग कि भाई, पर यह ही है उस कुसिद्धांतों को झाड़ू लगाना। ये तो काम है मेरा, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं लगेगा कि जो हमारा विचार है वो ठीक है या ठीक नहीं है, पर आचार्य इसका सही निर्णय देते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं, ये कार्य करना ठीक है या ठीक नहीं। इसीलिए ये हमें बहुत सावधानी से काम करना है ताकि कहीं हम अपना और दूसरों का अहित न कर दें। हमें हृदय से समर्पित रहना चाहिए प्रत्येक वैष्णव के प्रति, पर जहाँ कुतर्क कुसिद्धांत पाए जाते हैं उन व्यक्तियों का हमें त्याग नहीं करना है, पर उनके हृदय से कुसिद्धांतों का खंडन करना है। अपने हृदय में पहले झांकना है, क्या मेरे में ये विचार है। तो उन सिद्धांतों को हमें निकालकर हमें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।